इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान पर जोरदार हवाई हमला किया है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था। इसके जवाब में एयर स्ट्राइक की गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अलग अलग ठिकानों पर इजरायली फाइटर जेट्स करीब 3 घंटे तक मिसाइलों से हमला करते रहे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ इजरायली हमले 3 स्टेज में किए गए। पहले स्टेज में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। दूसरे और तीसरे स्टेज में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया। इजराइल के मुताबिक एयर स्ट्राइक में लगभग 100 विमानों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक फेल रही है। ईरान के मुताबिक उसके बावर 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। ईरान से कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें मिसाइलों को हवा में तबाह होते देखा जा सकता है। ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस फोर्स ने तेहरान, खुजिस्तान और इलाम में कई ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमले की पुष्टि की। उसने कहा है कि हमले से सीमित नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस फोर्स ने कहा, इस्लामिक गणराज्य की तरफ से दी गई चेतावनियों के बावजूद जायोनी शासन ने तनाव पैदा करने वाली कार्रवाई में आज सुबह तेहरान, खुजिस्तान और इलाम में सैन्य केंद्रों के कुछ हिस्सों पर हमला किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले का डटकर मुकाबला किया। कुछ स्थानों पर सीमित नुकसान हुआ है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम लोगों से एकजुटता और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से इन घटनाओं से संबंधित खबरों पर नजर रखें और दुश्मन मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें। इससे पहले ईरान के कई सूत्रों ने कहा था कि तेहरान के आसपास तेज आवाज सुनाई दी है। यह आवाज हमले की नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने से हुई थी। ईरानी मीडिया एजेंसी IRNA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जहां मदद भेजनी पड़े। इधर इजराइल ने हमले के बाद बयान जारी कर कहा कि उसने ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं किया। उसने कहा कि तनाव और न बढ़े इसलिए ऐसा कदम उठाया गया। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, लेकिन हमला कहाँ किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने ऑपरेशन की समाप्ति की घोषणा करते हुए ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों पर इजरायली प्रतिक्रिया पूरी हो गई है। हमने ईरान में सैन्य ठिकानों पर टारगेट कर सटीक हमले किए हैं। इजराइल के लिए मौजूदा ईरानी खतरों को विफल किया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। यदि ईरानी शासन ने तनाव का एक नया दौर शुरू करने की गलती की तो हम फिर जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। जो इजराइल को धमकी देते हैं उनके लिए हमारा संदेश स्पष्ट है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने आज दिखा दिया है कि इजराइल के पास निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता और संकल्प दोनों है। हम इजराइल और इजरायली लोगों की रक्षा के लिए हमले करने और रक्षा करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी सुनिए। इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वारप्लेन से अटैक किया है। ये खबर है F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है ये चलता रहेगा। एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।